अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र क़ुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व रफ़अना लका ज़िक्रक। मुहतरम सामाईन किराम, आज मैं आप लोगों की तवज्जो जिस मौजू की तरफ दिलाना चाहता हूँ वो बहुत ही अहम मौजू है और आज के दौर में तो उसका जानना निहायत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ बढ़ रही हैं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से, किरदार से जो वाकिफ हैं वो ऐसी गंदी हरकत कभी नहीं करते हैं। गुस्ताखियां वही लोग करते हैं जो नाअहल होते हैं, नादान लोग होते हैं, जिनको इस बात का इल्म नहीं होता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिए आए थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, उनके किरदार कैसे थे। जो लोग इससे बाखबर होते हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नहीं बल्कि उनकी शान में तारीफें पेश करते हैं और उनकी शान को आली शान कहते हैं। और यकीनन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आली शान वाले थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कहा कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में चाहे जितनी गुस्ताखियां हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला उनको बुलंद रखना चाहता है। इसलिए तो हम देखते हैं कि जब 5 वक्त अजान होती है पूरी दुनिया में तो उसमें एक कलमा ये भी आता है कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है जुड़ गया है अल्लाह ताला के नाम के साथ। तो चाहे जो भी और जितनी भी गुस्ताखियां करेगा वो तो मिट कर ही रहेगा और वो मिटता ही रहेगा, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आली शान है, वो हमेशा बाकी रहेगी, क़यामत तक बाकी रहेगी। तो आइए हम देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गैर मुस्लिमों ने क्या क्या कहा। ये तो जानते हैं कि मुसलमानों ने क्या कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आप पढ़ते होंगे और देखते होंगे तो, लेकिन गैर मुस्लिमों के नजर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, जिन्होंने हुजूर की सीरत का मुताला किया था, उनकी बात कर रहा हूं मैं। बड़े बड़े साइंसदान और बड़े बड़े राइटर की बात कर रहा हूं मैं। तो आइए देखते हैं कि इन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क्या क्या कहा। तो मैं सबसे पहले माइकल एच हार्ट, जो कि अमरीकी माहिर फल्कियात थे, बहुत बड़े साइंसदान थे, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा और क्या लिखा। इन्होंने अपनी जिंदगी में एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने 100 मशहूर और मुमताज शख्सियतों पर तहकीक करके लिखा कि कौन जो है ज्यादा मुमताज शख्सियत है। 100 को उन्होंने चुना, 100 लोगों की उन्होंने तहकीक की, तो सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने रखा। ये ईसाई थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पर रखा। क्यों रखा? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान ही इतना बुलंद है। तो इस पर जो है बाज ईसाइयों ने जो है ऑब्जेक्शन लिया। उन्होंने कहा कि यार तुम ईसाई हो लेकिन फिर भी तुमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले क्यों रखा? तो उसने जो जवाब दिया है, बड़ा खतरनाक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने लोगों ने भी इनकलाबी कारनामे अंजाम दिए हैं वो उनके बगैर भी अंजाम दिए जा सकते थे, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो इतना अजीम कारनामा कभी अंजाम नहीं दिया जा सकता था। ये कि ईसाई होने के बावजूद, जो कि इस्लाम नहीं लाए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा आपने सुन लिया। अब दूसरे जो
बड़े मशहूर राइटर हैं जॉर्ज बर्नार्ड शाह। जॉर्ज बर्नार्ड शाह कहते हैं कि अगर रोती सिसकती इंसानियत, अल्फाज पर गौर कीजिएगा, देखिए कितनी अच्छी बात कही इन्होंने, कि अगर रोती सिसकती इंसानियत अगर चैन चाहती है, अमन चाहती है, सुकून चाहती है, तो उसे आज भी वो उसूल अपनाने पड़ेंगे, वो उसूल राज करने पड़ेंगे जो पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले पेश की थी। आज हम देख रहे हैं कि हमारा माशरा, हमारा समाज और हमारा मुल्क किस तरह से परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि जो कानून बनाते हैं उस पर वो खुद अमल नहीं करते हैं। आज देखिए जो सरकार जो है ये तंजीम चला रही थी और ये नारे लगवा रही थी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसी सरकार में हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा रेप हो रहा है। लेकिन अगर वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में देखा जाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ऐसा था कि कोई गैर महरम नजर उठाकर देख नहीं सकता था औरतों को। ये था। तीसरी बड़ी शख्सियत है रेडनॉल्ड बसवर्थ स्मिथ। इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा? ये बरतानवी बहुत बड़े मशहूर राइटर हैं। इन्होंने क्या कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सूरज की तरह है जिसकी किरणें पूरी दुनिया को मुनव्वर किए हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिंदगी के आखिरी अय्याम तक सादगी और आजिज़ी को अपनाए रखा। इन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनकी शख्सियत जो है इतनी जबरदस्त थी, एक सूरज की तरह थी जिसकी किरणें यानी कि जिसकी रोशनियां पूरी दुनिया को रोशन किए हुए थी। ये शख्सियत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब हम देखते हैं कि चौथे नंबर पे कौन है। चौथे नंबर पे है नेपोलियन बोनापार्ट। इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखा है? वो लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात एक मरकज़े सिकल थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ऐसी थी कि जिसकी तरफ सब खींचते चले आते थे। आगे लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात लोगों को अपना गिरवेदा बना लिया और एक ग्रोह ऐसा पैदा हो गया जिसने चंद ही सालों में दुनिया को झूठे खुदाओं से आजाद करवा दिया और अरब के लोगों ने तमाम शिर्क बुत परस्ती को छोड़ दिया, तौबा कर ली और मिट्टी के बुतों को मिट्टी में मिला दिया। आगे वो लिखते हैं कि यह हैरत अंगेज कारनामा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उन पर अमल करने वालों के सबब अंजाम पाया। जाहिर सी बात है कि आप देखेंगे कि जहालत आम थी। उस जमाने में जहालत आम हो चुकी थी। जहालत इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग जो है जमीन पर, सड़क पर गिरे हुए खून को चाट लिया करते थे। मैं एक छोटे बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं कि जब एक बार टॉफी गिर जाती है तो वो छोटा बच्चा उठाकर खा लेता है दोबारा, नहीं, बल्कि मैं सारी इंसानियत की बात कर रहा हूं कि वो जो है सड़क पर खून चाटते थे। खून, इतनी जहालत आम हो चुकी थी। बाकी बातें तो बहुत सारी हैं, आप तारीख का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगी। 5वें नंबर पे है सर विलियम मोर। सर विलियम मोर लिखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपने ही दौर के अजीम इंसान नहीं थे, बल्कि अब क़यामत तक जितने इंसान आएंगे सब में तमाम इंसानों के लिए क़यामत तक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम शख्सियत दुनिया में अब कभी नहीं आएगी। इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात लिखी है। इन्होंने मुताला किया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का, और मैं जितने लोगों की भी बात करूंगा सब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला किया है। इनकी ये बात पर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ न है न होगा, मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ न है न होगा, कोई उनसे बेहतर न हुआ न है न होगा। आगे देखते हैं 6ठे नंबर पे हैं R.H. जॉर्ज। ये एक अजीम मुफक्किर थे, बहुत बड़े थिंकर थे। ये लिखते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ही ऐसी है जिसने मजहबी और गैर मजहबी उमूर में बड़ी अजीम कामयाबी हासिल की है। अब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में गैर मुस्लिमों की नजर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे। सबसे पहले हिंदुस्तान में राणा भगवान दास।
ये एक बहुत बड़ी शख्सियत है और ये बहुत बड़े राइटर थे, आप जानते होंगे अगर इनके बारे में आपने पढ़ा होगा तो। राणा भगवान दास लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आते, अल्फाज पर गौर कीजिएगा, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आते तो दुनिया का जुल्म बढ़ते बढ़ते दुनिया को तबाह कर देता, यानी दुनिया खत्म हो जाती, इतना जुल्म बढ़ जाता और इतनी जाहिलियत आम हो चुकी थी कि दुनिया जो है खत्म हो जाती। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जहालत इतनी आम हो चुकी थी कि सड़क पर जो खून पड़े रहते थे उसको भी लोग चाट लिया करते थे और जिंदा बेटियों को जो है दरगोर कर दिया करते थे, मतलब जमीन में गाड़ दिया करते थे जिंदा को। आगे वो लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानव समाज में जिंदगी की रूह फूंक दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सबसे बड़े बुजुर्ग और बड़तर दिखाई देते हैं। ये लिखते हैं राणा भगवान दास। 7वें नंबर पे हैं प्रोफेसर रामाकृष्ण राव। ये मैसूर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रहे हैं कर्नाटक वगैरह में। वो लिखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्बे मुबारक यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल उखुवत, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत और अमन से, शांति से लबरेज था, भरा हुआ था। यकीनी बात है कि आप सीरत का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिए आए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक किस तरह का था। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कातिलों को माफ कर दिया, जो आपके कत्ल करने के इरादे से आए थे उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया और उन्हें अपने साथ बिठाकर खिलाया। ये थे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी शान में न जाने आज नाअहल लोग, नादान लोग जो है गुस्ताखी कर रहे हैं। एक और वाकया है कि एक बूढ़ी औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रोजाना कूड़ा फेंका करती थी, कूड़ा रोजाना। एक दिन उसने नहीं फेंका, एक दिन वो बीमार हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खबर लेने पहुंच गए कि क्या हुआ, इसने कूड़ा क्यों नहीं फेंका। आज हम में से आप लोग होते तो क्या करते? कहते कि अच्छा हुआ वो चली गई, अच्छा हुआ वो मर गई, बर्बाद हो गई, जो भी कहते कह लेते। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खैरियत लेने पहुंच गए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोजाना कूड़ा फेंका करती थी। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अखलाक देखा तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। उसने ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़। एक और बूढ़ी का वाकया है कि वो मक्का छोड़कर जा रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने सुना था कि कोई मोहम्मद आया है जो एक अल्लाह की इबादत करता है, एक दीन लेकर आया है, नया दीन लेकर आया है। हो सकता है मैं उसकी बातों को सुनकर अपना दीन, अपना मजहब जो है चेंज ना कर लूं। तो वो जा रही थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामान को सर पे उठाया। वो बूढ़ी नहीं समझ रही थी कि ये मोहम्मद है और लेकर चली। और उसने जो है रास्ते में बताया कि मोहम्मद ऐसा है, मोहम्मद ऐसा है, ये करने आया है, वो करने आया, मतलब जितनी सारी बुराइयां थी उसने कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप खामोशी से उसके मंजिल तक, उसके मकाम तक उसे पहुंचा दिया। तो कहती है कि बेटा उजरत बताओ, उजरत क्या होगी तुम्हारी? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं नहीं अम्मा, ये ऐसे ही किया मैंने, और भी कोई काम हो तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि बेटा नाम तो बता दो, तुम्हारा नाम क्या है? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं ही मोहम्मद हूँ। उस बूढ़ी के आंख से आंसू जारी हो जाते हैं। फिर वो कहती बेटा मुझे भी पढ़ा दे वो कलमा जो तू लेकर आया है। भला इतना अच्छा शख्स, इसके अखलाक इतने अच्छे हैं, वो गलत दीन लेकर कैसे आ सकता है? वो झूठी बातें लोगों को कैसे बता सकता है? उसने कलमा पढ़ लिया। तो ये थे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, किरदार उनके, और वो सारी इंसानियत के लिए आए थे। 7वें नंबर पे रामाकृष्ण राव आगे लिखते हैं कि मोहम्मद एक नबी भी हैं, एक सिपा सालार भी हैं, एक बेहतरीन ताजिर भी हैं, बिजनेसमैन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत करके भी बताया कि किस तरह से तिजारत की जाती है, कितना नफा लिया जाता है, कितना नहीं लिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुबल्लिग भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों के मौला भी हैं, गुलामों के मुहाफिज भी हैं, मजलूम औरतों के निजात दहिंदा भी हैं। सबसे बड़ी बात है ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो औरतों को एक बुलंद मकाम अता किया। औरतों को उस जमाने में जो है जूते के नीचे रखा जाता था, मतलब उनकी कोई इज्जत नहीं थी, एकदम बुरी नजर से उसे लोग देखते थे। वो समझते थे कि वो शैतान की बेटी है और भी बहुत सारे बुरे अलकाब से उन्हें पुकारा करते थे।
और जब बेटी पैदा होती थी तो उसे जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, जमीन में गाड़ दिया करते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर बेटी है तो रहमत है, अगर बहन है तो इज्जत है, अगर बीवी है तो जिंदगी का एक बेहतरीन साथी है, अगर मां है तो उसके कदमों तले जन्नत है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम दी और औरतों को वहां से बुलंद मकाम अता किया। उसके बाद जो कि बहुत अहम शख्सियत है, इसको तो सारी दुनिया के लोग जानते होंगे, जिनको हिंदुस्तान में बाबाए कौम के लक़ब से पुकारा जाता है, वो है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी लिखते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि उस वक्त जबकि मगरिब खतरनाक तारीकी में भटक रहा था, मगरिब खतरनाक तारीकी में भटक रहा था, जो कि आज भी भटक रहा है, मगरिब के बारे में लिख रहा हूं। मशरिक में रोशन होने वाले इस्लाम के बुलंद सूरज ने पूरी दुनिया को रोशनी दे दी और जो दुनिया जुल्मतों में भटक रही थी और आजाब की मुस्तहिक बन गई थी, उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने दुनिया को रोशन कर दिया और बाशिंदगाने दुनिया यानी दुनिया के तमाम इंसानों को सलामती, राहत, सुकून और इत्मीनान बख्शा। आगे लिखते हैं, दीन इस्लाम बातिल मजहब नहीं। जब भी हिंदू भाइयों ने इसका गहराई से मुताला किया और उसके बारे में तलाश और जुस्तजू की तो वो इसके ऐसे ही गिरवेदा हो गए जैसे मैं इसका गिरवेदा हो गया हूं। ये गांधी जी लिख रहे हैं कि जिन हिंदू भाइयों ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला किया और इस्लाम के बारे में जानना चाहा, उसके बारे में जानना चाहा कि इस्लाम कैसा धर्म है, तो वो उसका गिरवेदा हो गया। यकीनी बात है कि जो धर्म सही है, जो मजहब सही है, उसके बारे में अगर कोई इंसान अगर मुताला करता है, स्टडी करता है उसके बारे में, तो वो उसका गिरवेदा हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिन लोगों ने भी मुताला किया है, उनकी सीरत को जिन लोगों ने भी पढ़ा है, वो उसके आशिक हो गए, वो उसके आशिक हो गए, चाहे वो उनके दुश्मन ही क्यों ना हो। गैर मुस्लिम जिनकी बात मैं अभी कर रहा हूं, अभी तक मैंने जितने लोगों के बारे में बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इन्होंने तारीफ की है, वो गैर मुस्लिम है। 9वें नंबर पे हैं पंडित गोपाल, जो भारत समाचार मुंबई के एडिटर भी रह चुके हैं। वो लिखते हैं कि ऋषि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर जब हम विचार करते हैं तो ये बात साफ तौर पर नजर आती है कि भगवान ने, ईश्वर ने उनको संसार को सुधारने के लिए भेजा था। आगे वो लिखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ ग्रेट रिफॉर्मर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम मुस्लिह थे, एक महापुरुष थे और एक अजीम हस्ती थे। वो आगे एक बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, गौर से सुनिएगा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के फातिह आजम थे, मगर मफ्तूह अक़वाम के लिए पैगाम रहमो करम थे, यानी जो कौम हार चुकी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसके लिए पैगाम रहमो करम थे। यानी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया, उससे पहले जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी थी, जब इस्लाम जो है उरूज पर नहीं था, उससे पहले की जो जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें लोगों ने सताया था, उन्हें जो है रस्सियों में घसीटा था, उन्हें उन पर पत्थर बरसाए थे, उनकी जूतियों को जो है खून से भर दिया था। आप सीरत का मुताला करें, आपको पता चलेगा कि कितनी मुश्किल से इस्लाम हम तक पहुंचा है और हम इसको जो है दुनिया में मुतारफ नहीं कर पा रहे। आप जिंदगी का मुताला करें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कितनी मुश्किलें उन्होंने बर्दाश्त की। तो जब मक्का फतह किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो वो जो दुश्मन थे, मतलब जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले सताया होता है, उन्हें मारा हुआ होता है, उन्हें घसीटा हुआ होता है रस्सियों में, वो अब सोचते हैं कि आज तो मेरी खैर नहीं है, आज मक्के में खून की नदियां बहेंगी और हमारा नाम मिटा दिया जाएगा इस दुनिया से, मतलब हम लोग को आज कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। यकीनी बात है, कोई भी दुश्मन होगा वो यही सोचेगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ला तफरीबा अलैकुमुल यौम, जाओ आज कोई गिरफ्त नहीं, आज तुम पर कोई पकड़ नहीं। तो ये थे हमारे हुजूर के अखलाक कि अपने वो दुश्मनों को भी माफ कर दिया करते थे, और उन दुश्मनों को जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से आते थे, कत्ल के इरादे से आए होते, बताइए, उनके लिए जो है उन्होंने एक साजिशें रची थी। वो हर वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के चक्कर में लगे रहते थे, किस तरह से इन्हें कत्ल कर दिया जाए।
लेकिन उनको भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया। आगे जो एक बड़ी शख्सियत है और अहम शख्सियत है जिसको आज पूरी दुनिया जानती है, वो है नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी की बात को मैंने नोट किया है। मोदी जी ने रबीउल अव्वल का महीना जो चल रहा है, इसमें मुसलमानों को उन्होंने मुबारकबाद पेश की थी। 12 रबीउल अव्वल को कुछ मुसलमान जो है मनाते हैं ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे, यौम विलादत, खैर वो तो अलग और तन्हा मौजू है, लेकिन उसमें मोदी जी ने मुबारकबाद पेश की थी और उन्होंने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों और उनकी तालीमात को अपनाया जाए तो हम कामयाब हो जाएंगे और हमारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। पूरा मानव समाज के लिए मोहम्मद इंसानियत की तालीम लेकर आए थे। ये कह रहे कौन? मोदी जी। एक बार और मोदी जी ने कहा था कि मुसलमानों, मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। किसने कहा? मोदी जी ने। इनको मामूली आदमी मत समझिए आप लोग, ये बहुत बड़े आदमी है, हिंदुस्तान की सरकार है ये। खैर, ये 10 ऐसी शख्सियत थी जो कि गैर मुस्लिम है, लेकिन इन्होंने जब हुजूर का मुताला किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला किया, तो उन्होंने बताया कि हुजूर के अखलाक किस तरह के थे, हुजूर के किरदार किस तरह के थे। जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करता है वो कभी भी नबी की शान में गुस्ताखी कर ही नहीं सकता। गुस्ताखी वही लोग करते हैं जो नादान होते हैं, नाअहल होते हैं, और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नहीं पढ़े होते हैं और वो इस्लाम का मुताला नहीं किए होते हैं, वही लोग गुस्ताखी करते हैं। एक हमारा कसूर भी, बहुत बड़ा कसूर ये है कि हम जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम नहीं करते। हम लोगों को ये नहीं बताते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार किस तरह के थे, उनके अखलाक किस तरह के थे, उनका रहन सहन किस तरह का था, वो किस लिए आए थे, ये हम नहीं बताते। आज अगर हम दुनिया को मुतारफ करवाए हुए होते कि हुजूर के अखलाक इस तरह थे, हुजूर हमारे इस तरह थे, उनके रहने और सहने का तरीका इस तरह था, वो इस तरह से रहते थे, उनके अखलाक इस तरह के थे, तो आज ये नौबत नहीं आती, लोग जो है गुस्ताखी नहीं करते। एक दूसरा और अहम कसूर हमारा ये है कि हम जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जागीर समझ रखे हैं, अपनी जागीर, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे लिए आए थे, नहीं, बल्कि आप दुनिया को बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए आए थे। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। हम ये बताएं लोगों को कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए भी आए हैं, हमारे लिए भी आए, सारी दुनिया के लिए आए। बताएं आप लोगों को, मुतारफ करवाएं, उनकी जिंदगी को मुतारफ करवाएं, मुकाबला करवाएं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत का कंपटीशन करवाएं, एक पर्चा बनवाएं हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, और बच्चों को दें। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को याद करेंगे और पढ़ेंगे, उस पर जो है उनको इनाम से नवाजे आप। इस तरह से भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जो है आम किया जा सकता है, लोगों को बताया जा सकता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिए आए थे, उनके आने का मकसद क्या था। तो हमारा ये जो है दूसरा और बड़ा कसूर है। हमें चाहिए कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पूरी दुनिया में आम करें। आज जो है मॉडर्न जमाना है, हमें मॉडर्न जमाने के हिसाब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करना होगा। हमें कैमरों के सामने आना होगा, हमें बताना होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्या थी, उनके अखलाक क्या थे, उनके किरदार किस तरह के थे। आज लोग किताबों से दूर होते जा रहे हैं, तो हमें भी जो है सामने आना होगा लोगों के, और लोगों को इकट्ठा करके ये बताना होगा, कंपटीशन करवाना होगा, तभी जाकर जो है हम एक कामयाब मोमिन बन सकेंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस के मिस्ताक बन सकेंगे कि बल्लिगू अन्नी वलौ आयत, के पहुंचाओ अपनी जानिब से अगरचे एक ही आयत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? एक ही आयत आपको मालूम हो, एक ही आयत आपको मालूम हो, आप तक पहुंचे तो आप उसको आगे बढ़ाएं, लोगों को बताएं, शेयर करें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी थी। कुरान की एक आयत, क्या कहा? बल्लिगू अन्नी वलौ आया, सिर्फ एक आयत की बात कही है, लेकिन हमें कितनी सारी बातें मालूम होती है इस्लाम के बारे में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, लेकिन हम उसको आगे नहीं बढ़ा। شمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا